अगर आप पेंशन जाने की तैयारी कर रहे हो, फौज से रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो प्रीमेच्योर हो या कलर सर्विस, काफी सारी ऐसी दिक्कतें आपको आगे आ जाती है जिस वजह से कई महीनों तक आपकी पेंशन स्टार्ट नहीं होती। इनके अलावा कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि कई सालों तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। इनके क्या कारण है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका असली उपाय क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, सैनिक मंत्रा परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि रिटायर्ड होने के तुरंत बाद ही आपको स्टार्टिंग में क्या क्या काम करना होता है, किन किन ऑफिसों में संपर्क करना होता है, जिससे कि आपको काफी सारा नुकसान होने से बच सकता है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अभी ऊपर एक आई बटन आएगा, उस वीडियो आई बटन में उस वीडियो का लिंक है। और इनके अलावा इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो को हमने डाला हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आपके नाम की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी पत्नी के नाम के वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अकाउंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कम्यूटेशन, एमएससीपी, एससीपी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी चीजों के बारे में आपको क्या क्या दिक्कतों का फेस करना पड़ सकता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, इन सभी चीजों को हम क्लेरिफाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके खुद के पर्सनल नाम के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आपका पेंशन ही स्टार्ट नहीं होगा। आपके पेंशन को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जब आपका पीपीओ या आपके पेंशन के डॉक्यूमेंट जब बैंक में वेरीफाई होने के लिए जाएंगे तो वहां से बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। दूसरे नंबर पे जब आप सोल्जर बोर्ड में कार्यवाही करने जाओगे आफ्टर रिटायरमेंट, तो सोल्जर बोर्ड में भी आपको कार्यवाही करने में दिक्कत आएगी और एक छोटी सी गलती आपको जिंदगी भर लेके चलना पड़ेगा। अभी अभी रिसेंटली एक केस हमारे सामने आया था जिसमें एक फौजी ने गवर्नमेंट एग्जाम पास कर ली, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनको काफी सारी समस्याएं आई और आखिर में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया। उनके हाथ से हाथ लगी हुई गवर्नमेंट जॉब चली गई। तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब नियम के अनुसार एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आपके सिविल डॉक्यूमेंट में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में सेम नाम होना चाहिए, आपके शीट रोल में भी सेम नाम होना चाहिए, आपके रिकॉर्ड में भी सेम नाम होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट पीसीडीए के पास गया है, जिन्होंने आपको आगे जिंदगी भर पेंशन देना है, उनके पास भी सेम नाम होना चाहिए और वैसा ही सेम नाम आपके बैंक के अकाउंट में भी होना चाहिए। इस चीज को आप नोट कर लेना, आपने ये कार्रवाई पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। सबसे पहले जब आप फौज में भर्ती होने के बाद में अपने सेंटर में पहुंचते हैं तो वहां पर एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो वेरिफिकेशन कैसे होता है, आपके जो सिविल डॉक्यूमेंट है जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसके अलावा इलेक्शन कार्ड है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों के ऊपर उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो नाम है वो नाम उस टाइम पे दर्ज कर लिया जाता है और वही नाम आपके शीट रोल में जमा हो जाता है। अब जैसे जैसे आपकी सर्विस आगे बढ़ती है तो कई सारे आपके पार्ट ऑर्डर होने लगते हैं। वहां पर ऑफिस की कार्रवाई में काफी बार मिस्टेक हो जाती है, आपके नाम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो वो कई सालों तक ऐसे चलता रहता है। जब आप पेंशन के टाइम पे पहुंचते हो तो रिकॉर्ड में कुछ और नाम होता है, शीट रोल में कुछ और नाम होता है और आपके पीसीडीए के पास भी आपका एक एडवांस डॉक्यूमेंट गया होता है, उसमें भी आपका कुछ और नाम मिलता है। अब बात यह आती है कि आप अगर डायरेक्ट यूनिट से घर डायरेक्ट जा रहे हो पेंशन, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके नाम में कहां पे आप प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आपने सिर्फ एक ही काम करना है। सबसे पहले आपने यह चेक करवाना है कि आपके शीट रोल में आपका नाम क्या है। कई बार आप ऑफिस से शीट रोल निकालते हैं लेकिन वो शीट रोल और रिकॉर्ड में जो आपका शीट रोल पड़ा है उसमें भी काफी बार मिसमैच हो जाता है। अगर आपके नाम में मिसमैचिंग है तो शीट रोल में जो आपका नाम है उसी नाम के हिसाब से आपने अपने सिविल डॉक्यूमेंट के नाम को चेंज करवाना है, जैसे आधार कार्ड का नाम, क्योंकि उसको चेंज करवाना आसान होता है लेकिन जो फौज के डॉक्यूमेंट है, सर्विस डॉक्यूमेंट है, उसको चेंज करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है। शीट रोल के मुताबिक ही आधार कार्ड को चेंज करवाना है, आधार कार्ड के मुताबिक शीट रोल को कभी चेंज नहीं करवाना है। नाम के बारे में चेक करते समय आपको दो चीजें चेक करनी है। एक तो आपका नाम का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, दूसरा कि आपका जो टाइटल है वो नाम के आगे लगा हुआ है या नाम के पीछे लगा हुआ है। इन चीजों को मैच करना है और उसी हिसाब से आपने तब्दीली भी लानी है। अब नाम के ही बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूं।
देखिए, आपकी धर्मपत्नी का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। आपकी धर्मपत्नी का नाम सही नहीं है, उस वजह से क्या क्या दिक्कत आती है, सबसे पहले तो वो समझ लीजिए। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर कोई एक सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर हो जाता है किसी कारण की वजह से, उनकी डेथ हो जाती है, तो उन एक सर्विसमैन की धर्मपत्नी को फैमिली पेंशन मिलने लायक होता है। जब वो फैमिली पेंशन लेने जाते हैं तो उनके नाम में कमी होने के कारण उनको फैमिली पेंशन सैंक्शन नहीं हो पाती है। इनके अलावा जो धर्मपत्नी को ईसीएसएच की फैसिलिटी मिलती है, वो ईसीएसएच की फैसिलिटीज में भी काफ़ी दिक्कत आती है, और आगे आने वाले कई सारे ऐसे सरकारी बेनिफिट्स हैं जिसमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। अब यह समझ लीजिए कि इस नाम में मिसमैचिंग कहाँ से आता है। देखिए, जब एक सैनिक फौज में भर्ती हो जाता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। जब शादी के बाद में जब आप पार्ट ऑर्डर कराते हो, तो आपकी पत्नी का जो सरनेम होता है वो उसके पिताजी के घर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का नाम है श्वेता पांडे, तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या उसका जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, उसमें उसका नाम होगा श्वेता पांडे। लेकिन आपके साथ शादी हो जाने के बाद मान लीजिए कि आपका नाम है भूपेंद्र मिश्रा, तो उसका सरनेम मिश्रा हो जाना चाहिए। तो आपने इस चीज का पूरा केयर करना है कि आपकी धर्मपत्नी के नाम के पीछे आपका सरनेम लगा हुआ है या उसके पिताजी के घर का सरनेम लगा हुआ है। मान लीजिए कि अगर इसमें मिसमैच है तो आपने क्या कार्रवाई करनी है। अगर आप पेंशन की तैयारी कर रहे हो, आपके पास 1 आध साल का समय बाकी है, तो आप जल्दी से इस कार्रवाई को कर लीजिए। आपने एक एफिडेविट बनवाना है, वो भी क्लास 1 ऑफिसर से बनवाना है। क्लास 1 ऑफिसर से, क्लास 1 मजिस्ट्रेट से आप अगर एफिडेविट बनवा के लाते हो तो रिकॉर्ड में उसका नाम चेंज हो जाता है, और जैसा आप नाम चाहते हो उस तरह का नाम हो जाता है। अब नाम से ही रिलेटेड तीसरी चीज समझ लीजिए, आपके बच्चों के नाम अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या समस्या आ सकती है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद में एक सर्विसमैन के बच्चों को काफ़ी सारे बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारी सब्सिडीज मिलती है, उनके लिए कोटा होता है। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इनके अलावा भी कई सारे इंस्टीट्यूट। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए कि किसी एक सर्विसमैन के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, वो एक सर्विसमैन और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही अगर इस दुनिया में नहीं है, तो उनका बच्चा जब तक 25 साल की एज को पार नहीं करता है तब तक वो पेंशन का हकदार है। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो सबसे पहले आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट में मान लीजिए कि आपने उनका नाम रख दिया करण सिंह। अब करण सिंह नाम तो ठीक है, लेकिन आपने सबसे पहले ये पता करना है कि आपने आपके राज्य की स्कूल में जहाँ पर उनका दाखिला लेना है वहाँ पर क्या सिस्टम चल रही है। देख लीजिए, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ ऐसी सिस्टम है जहाँ पर खुद का नाम, उसके बाद उसके फादर का नाम, उसके बाद उसका टाइटल लगता है, तीनों चीज लगाई जाती है। लेकिन बाकी स्टेटों में क्या होता है कि इंडिविजुअल का नाम और टाइटल दो ही चीज होती है। आपने सबसे पहले यह पता करना है कि आपके उधर स्कूलिंग सिस्टम में नाम दायर करने का कैसा रूल है, कैसी सिस्टम है। उसी हिसाब से आपने उनके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम डलवाना है, और उसी हिसाब से उनका आधार कार्ड जब भी बनाएंगे तब उनका नाम डलवाना है। अब बर्थ सर्टिफिकेट का जब आप पार्ट ऑर्डर कराएंगे तो आपने उस नाम को ही दर्ज करवाना है जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में है, और वही नाम आपके शीट रोल में चला जाएगा। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो उन्हें कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती है। काफी बार फौज में क्लर्क्स को भी ये चीजें पता नहीं होती है। 5 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उन्हें आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपने सिंपली इस चीज के ऊपर गौर करना है कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में, उनके स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में, उनके आधार कार्ड में और सीट रोल में चारों जगह पर सेम नाम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स के नाम, आपके माता पिता के नाम, 90% लोगों के माता पिता के नाम और बर्थ डेट गलत होती है, क्योंकि उस जमाने में सारी कार्रवाई हाथ से होती थी। कुछ भी एडजस्ट करना होता था तो एडजस्ट भी हो जाता था, और गलतियां भी बहुत सारी होती थी। तो लगभग 90% लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि उनकी बर्थ डेट क्या थी। आपने कैसे पता करना है, जब आप भर्ती होकर सेंटर में गए थे उस समय आपने जो भी बर्थ डेट लिखवाई होगी वो आपकी सीट रोल में होगी, और जो भी आपके पेरेंट्स के नाम लिखवाए होंगे वो आपकी सीट रोल में होंगे। उसी नाम के हिसाब से, उसी बर्थ डेट के हिसाब से आपने फर्दर कार्रवाई करवानी है। अपने सर्विस रिकॉर्ड में उसी को डलवाना है, और उसी नाम और उसी बर्थ डेट के हिसाब से आपने अपने मदर फादर के आधार कार्ड भी बनवाने हैं। क्योंकि आगे जाके आपके पास ऐसी समस्या होगी कि आपके मदर फादर बूढ़े होंगे, काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गए होंगे, तो उनके लिए ईसीएसएच की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपका इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है तो ईसीएसएच की फैसिलिटी लेने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है।
ये जितने भी नाम हमने बताए हैं, आपका खुद का नाम, आपकी धर्मपत्नी का नाम, आपके बच्चों के नाम, अपने माता पिता के नाम, इन सभी की आपने बर्थ डेट भी सही साथ डलवानी है। बर्थ डेट को भी आपने पक्का चेक करना है, वरना भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो हुई आपके नाम के साथ में जुड़ी हुई समस्याओं की बात। इनके अलावा अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कम्यूटेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एमएससीपी और एससीपी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास इसके बेनिफिट पहुंचे, इसकी जानकारी पहुंचे और भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।